अब तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। एक आर पार की लड़ाई, एक महाभारत शुरू होने वाली है। लेकिन ये महाभारत तीर तलवारों की नहीं, तुम्हारे हक और तुम्हारी ज़िंदगी की है। अब जो सच सामने आएगा उसे कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे किसी भी की कितनी भी बड़ी पहुंच क्यों ना हो। तैयार रहना, क्योंकि अब कहानी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ कि आपके घर में आज महाभारत होने का संकेत मिल रहा है। मुझे महसूस हो रहा था कि माँ काली की कोई बहुत बड़ी ऊर्जा, उनकी कोई गहरी कृपा मुझसे कुछ कहना चाह रही है। जैसे वो मुझे माध्यम बनाकर तुम तक कोई संदेश पहुँचाना चाहती है। हाँ तुम, ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। शायद तुम सोच रही होंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि माँ की शक्ति को किसी भी चीज़ से बांधा नहीं जा सकता। वो तो हवा में है, हमारे विश्वास में है। और आज मेरे विश्वास ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहूं कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है, तुम बहुत बड़ा तूफान, एक बहुत बड़ा बदलाव अब तुम्हारी ज़िंदगी के दरवाजे पर आ चुका है। एक ऐसा समय जिसे अब चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। एक आर पार की लड़ाई, एक महाभारत। बिल्कुल हैरान हो गए ना? पर यही सच है। अब इसे किसी का भी बाप नहीं रोक सकता। कोई भी झूठा पहुंच इस आने वाले बदलाव को टाल नहीं सकता। यह वो महाभारत नहीं है जहां तीर और तलवारें चलेगी। यह तुम्हारी ज़िंदगी का वो कर्म युद्ध है जहां अब तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। तुमने बहुत कुछ सहा है ना? अकेले में बहुत रोई हो तुम, जब रात का अंधेरा गहरा हो जाता था, जब दुनिया सो जाती थी, तब तुमने अपने तकिए में मुँह छिपाकर कितनी ही बार अपनी तकलीफ़ों को दबाया है। जब कोई देखने वाला नहीं था, जब तुम्हारे अपने ही, जिन्हें तुमने अपनी जान से भी ज़्यादा माना, जिनके लिए तुमने अपनी हर खुशी दांव पर लगा दी, वो तुम्हें अकेला छोड़ गए। तुमने सबको खुश रखने की कोशिश की, सबके काम आए, अपनी जेब खाली होने पर भी दूसरों की मदद की। और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, कड़वाहट, इल्ज़ाम और एक बहुत बड़ा गहरा अकेलापन। दुनिया ने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी शराफत को तुम्हारा पागलपन मान लिया। लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते रहे और तुम बस चुपचाप सब कुछ सहते रहे। तुमने सोचा कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन लोग तुम्हारी कीमत समझेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो और अपने दिल पर हाथ रखो। महसूस करो उन धड़कनों को। माँ सब देख रही है। वो भले ही चुप रहे, पर वो अंधी नहीं है। मुझे आज अंदर से एक बहुत गहरा एहसास हो रहा है, तुम्हें ये बताने की कि अब तुम्हारे वो आंसुओं वाले दिन ख़त्म होने वाले हैं। यह जो जंग अब शुरू होने वाली है, यह तुम्हारे हक की जंग है। उन लोगों के चेहरों से अब वो शरीफी के नकाब उतरने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे 7 सालों तक खेल खेला। उनके असली चेहरे सामने आएंगे और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानते हो, तुम्हें समझाते हुए मुझे अचानक से एक बिल्कुल सच्ची घटना याद आ रही है। मेरी अपनी देखी हुई बात है, मेरे ही एक बहुत करीबी इंसान की कहानी, जिसने बिल्कुल तुम्हारी तरह ही अपना सब कुछ लुटा दिया था। उसने ना अपना खून पसीना एक करके एक बहुत अच्छा काम खड़ा किया था। दिन रात एक कर दिए। जब सफलता मिलने लगी तो उसने अपने ही कुछ खास दोस्तों और रिश्तेदारों को उस काम से जोड़ लिया। उसने सोचा कि चलो मेरे अपनों का भी भला हो जाएगा। पर जानते हो क्या हुआ? जब मुनाफा और नाम बढ़ने लगा तो उन अपनों की ही नीयत बदल गई। उन्होंने पीठ पीछे साजिश रची और उसे उसी की बनाई हुई जगह से बाहर निकाल दिया। पूरा हक खुद जमा लिया। बाप रे, वो इंसान पूरी तरह टूट गया था। वो मेरे पास आया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो लड़ना चाहता था, वो उन सब को बर्बाद करना चाहता था। उसने अंदर आग लगी हुई थी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कैसे किया। पर मैंने उसे रोका। मैंने उससे कहा, शांत हो जाओ, यह तुम्हारा महाभारत है, पर तुम्हें इसमें चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। अपनी खामोशी को अपनी ढाल बनाओ। उसने मेरी बात मानी। वो चुपचाप बिना कोई तमाशा किए वहाँ से निकल गया। उसने मेरी बात मानी। वो चुपचाप बिना कोई तमाशा किए वहाँ से निकल गया।
उसने कोई सफाई नहीं दी, अपना कोई हक नहीं मांगा। उसने सिर्फ माँ पर भरोसा रखा और शून्य से एक नई शुरुआत की। और तुम्हें पता है सिर्फ 8-9 महीनों के अंदर क्या हुआ? जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था ना, वो आपस में ही लड़ मरे। उनका सारा काम ठप हो गया, क्योंकि किसी भी काम को आगे ले जाने के लिए जो सच्ची नीयत, जो साफ सुथरी सोच, ऊर्जा चाहिए होती है ना, वो उनके पास थी ही नहीं। वो सिर्फ लालची थे। और वो इंसान जिसने खामोशी चुनी थी, आज वो अपनी उस पुरानी जगह में 10 गुना आगे बढ़ गया। उसका सम्मान बढ़ा पहले से कहीं ज़्यादा। यही, बिल्कुल यही वो पक्का समाधान है, वो सॉल्यूशन है जो मैं आज तुम्हें देना चाहती हूँ। जब तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे, जब तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाए, या जब तुम्हें बिना वजह नीचा दिखाया जाए, तो चीखो मत। सफाई देने में अपनी कीमत, सांसें बर्बाद मत करो। उन्हें वो झूठी जीत मना लेने दो। तुम बस खुद को उस नकारात्मक माहौल से पूरी तरह काट लो। अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर, अपने अगले कदम पर लगाओ। ईश्वर सब हिसाब कर रहा है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि कुछ समय से तुम्हारे आसपास का माहौल बहुत तनाव से भरा है। बात बात में उलझनें पैदा हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई तुमसे लड़ने को तैयार बैठा है। ये सब बेवजह नहीं है। अगले कुछ दिन तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। ये माँ का सीधा इशारा है तुम्हारे लिए। तुम्हें उकसाने की कोशिश की जाएगी। तुम्हें किसी बैठकों में, ऐसी जगहों पर खींचा जाएगा जहाँ सिर्फ जहर उगला जाता है, जहाँ लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, जहाँ कड़वाहट भरी बातें होती हैं। पर तुम वहाँ बिल्कुल मत जाना। तुम वहाँ बिल्कुल मत जाना। वहाँ से दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेंगे। वो तुम्हें भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं, पर तुम अलग हो, तुम खास हो। चुप रहना सीखो। इन दिनों तुम्हारी खामोशी ही अब तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार होगी। कोई मूर्ख तुम्हारे सामने अपनी झूठी शान दिखाए तो बस एक हल्की सी मुस्कान देना और वहाँ से हट जाना। अपनी समझदारी का, अपनी शिक्षा का कोई भी सबूत उन गिने चुने लोगों को मत देना जो समझने के लायक ही नहीं है। पैसों की भी बहुत चिंता सता रही है ना तुम्हें? मुझे पता है, मैं महसूस कर सकती हूँ वो बोझ जो तुम्हारे कंधों पर है। तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो कि वो अटकी हुई काम कैसे बनेंगे। वो पैसा जो तुमने किसी को दिया था, वो वापस कैसे आएगा। वो रास्ते जो बंद हो गए थे, वो कैसे खुलेंगे। पर सुनो, अब अपने पैसों को थोड़ा संभाल कर रखो। माँ का यह स्पष्ट संकेत है कि यह समय अपनी भावनाओं में बहकर अपना नुकसान करने का नहीं है। आने वाले कुछ समय में कोई इंसान बहुत मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे पास आएगा। वो तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो तुमसे कुछ पैसे उधार मांगे या कोई मदद मांगे। मत पिघलना इस बार, बिल्कुल नहीं। ना कहना सीखो, क्योंकि अगर तुमने इस वक्त अपनी मेहनत की कमाई, अपनी ऊर्जा किसी गलत इंसान पर खर्च कर दी, तो फिर तुम्हारे वो काम रुक जाएंगे जो बस पूरे होने ही वाले हैं। पैसा अपने पास बचा कर रखो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में कब कौन सी ज़रूरत आ खड़ी हो कौन नहीं जानता। और हाँ, वो जो तुम्हारी रुकी हुई चीज़ें हैं ना, सरकारी काम या कुछ ऐसे काम जहाँ तुम्हें लगता है कि सिर्फ निराशा हाथ लग रही है, उनमें थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है। क्योंकि तुम्हें पता है दुनिया के कामों में, कागजी प्रक्रियाओं में हमेशा देरी होती है। पर तुम हार मत मानना, वो काम होंगे, तुम्हारे हक का कोई मार नहीं सकता। सफलता अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। बस थोड़ा सा धैर्य और रखना है। तुम्हें कभी कभी लगता होगा ना कि तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है इस दुनिया में। तुम बस एक भीड़ का हिस्सा हो। तुम बहुत गलत सोचते हो। वृंदावन की कहानियाँ तो सुनी होंगी। जहाँ प्यार है, जहाँ निस्वार्थ भाव है, वही जगह तो असली वृंदावन बन जाती है। तुम्हारा दिल भी बिल्कुल वैसा ही है, इतना साफ, इतना पाक, इतना साफ। जहाँ तुम भी रहते हो वहीं तुम्हारे लिए खास और सुकून वाली जगह है। अपने मन को साफ रखो। और एक बात जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है कि मुझे तुमसे कहनी चाहिए, वो है माँ का प्यार। दुनिया में चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी, इस दुनिया की कोई भी महिला, कोई भी औरत तुम्हें वो निस्वार्थ प्यार नहीं दे सकती जो एक माँ देती है। और जब बात उस ब्रह्मांड की माँ की हो, माँ काली की हो, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हें इस दलदल में अकेला छोड़ देगी? कभी नहीं। वो एक माँ है, और एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता। जब कोई दुनिया वाली रास्ता नहीं बचता, जब वो खुद रास्ता बनाती है,
तुम्हारी हर चोट का, तुम्हारे हर अपमान का हिसाब अब वो खुद करेगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहना है। तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हें खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तुमने जितने तूफ़ानों का सामना अकेले किया है ना, कोई और होता तो कब का बिखर गया होता। पर तुम अब भी खड़े हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ये जो महाभारत तुम्हारे जीवन में छिड़ने वाली है, इससे घबराना मत। यह विनाश के लिए नहीं है, यह निर्माण के लिए है। तुम्हारे जीवन को फिर से एक नई और खूबसूरत दिशा देने के लिए है। जो लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं, वो तुम्हारी ज़िंदगी से छट जाएंगे, और जो चीज़ें तुम्हारे लिए बनी हैं वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगी। बस अब एक गहरी सांस लो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अपनी आंखें बंद करो। एक पल के लिए महसूस करो उस ऊर्जा को जो अभी तुम्हारे आसपास है। वो गर्माहट, वो सुकून, वो माँ की मौजूदगी का एहसास है। वो तुम्हारा हाथ थामे हुए है, वो तुम्हारे माथे का हाथ फेर रही है और तुमसे कह रही है कि मेरे बच्ची, अब मैं आ गई हूँ। अब मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में रहना, अपनों के साथ प्यार से पेश आना, अपनी ज़ुबान पर मिठास रखना और किसी से बहस करके खुद को बचा कर रखना। अब डरना मत, ठीक है? सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम इस महाभारत के एक विजेता बनकर निकलोगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा आने वाला कल बहुत उज्जवल होगा। खुश रहो, शांत रहो, बस विश्वास रखो। तुम्हारा भला तय है, एकदम तय। जय माँ काली, हर हर महादेव।